नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों की फलों की चर्चा जो हमने प्रारंभ की थी, उसको अभी तक हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के 12 लग्नों में फलों की चर्चा कर ली है। अब उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बृहस्पति देवता के 12 भावों में उसके फलों की चर्चा करते हैं। बृहस्पति देवता 12 लगन के 12 भावों में क्या फल देते हैं, इसकी चर्चा का प्रारंभ आज से करते हैं। हम सबसे पहले मेष राशि के 12 भावों में हम बृहस्पति के फल को जानने का कोशिश करते हैं। आप पुराने वीडियोस जाकर देख सकते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध का 12 लग्नों के 12 भावों में अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका, मेष वृष करके। आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बृहस्पति देवता को मेष लगन में 9वें का और 12वें का स्वामित्व दिया गया है। 9वां भाव होता है उच्च शिक्षा का, फिलॉसफी का, मतलब ज्ञान और तर्क से परे जो कुछ होता है उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। तर्क एक लिमिट में होता है, किसी मतलब जिस चीज़ को जानने का कोशिश करते हैं हम, किस चीज़ के तह तक जाने की कोशिश करते हैं उसको तर्क बोलते हैं। लेकिन तर्क से ऊपर जिसको परा ज्ञान कहते हैं वो बृहस्पति देते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो मानवता के कारक होते हैं, फिलॉसफी के कारक होते हैं। फिलॉसफी कहने का मतलब कि इस भूमंडल के ज्ञान से ऊपर भी इतर भी एक ज्ञान है जो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, वो बृहस्पति हैं। जब आप एक चर्चा करते हैं कि क्या इस पत्थर में भगवान है, क्या इस मूर्ति में भगवान है, वहाँ पर तर्क करते हैं आप, तो आप बुध के क्षेत्र में हैं। लेकिन जब आप कण कण में भगवान मानने लगते हैं तब आप बृहस्पति के डोमेन में आ जाते हैं। मतलब किसी भी ज्ञान का एक बृहत्तर स्वरूप जो है वो बृहस्पति हैं। वो 9वां भाव है आपका उच्च शिक्षा का। और वहीं से देखिए 12वां भाव होता है सब कुछ का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति, मतलब सब कुछ का खर्च हो जाना। सब कुछ का खर्च कैसे हो जाना? लगन है, लगन मतलब आप। और इसी का 12वां भाव होता है बृहस्पति का पाइसेस, जो मीन राशि है। मतलब सब कुछ त्याग कर, सब कुछ समाप्त कर, स्वयं को विलीन करके परमात्मा में मिल जाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो यही दो भाव, 9वां भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वहाँ लक जो भविष्य होता है, जो भाग्य होता है, वो अपने आप साथ देना प्रारंभ कर देता है उस क्षेत्र से संबंधित। तो हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार मेष लगन के 12 भाव में बृहस्पति क्या फल क्या क्या देते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति अगर लगन भाव में ही बैठ गए। बृहस्पति देवता अगर लगन भाव में बैठ गए तो भाग्य का स्वामी आपका लगन में बैठा है, आपके 12वें भाव का स्वामी लगन में बैठा है। तो एक सूत्र होता है, जब 12वें भाव का स्वामी या फिर दूसरे भाव का स्वामी लगन में अगर बैठता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, उसका जो चेहरा मोहरा होता है वो काफ़ी सुंदर होता है, आकर्षक हो जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति देवता, उनका चेहरा मोहरा, उसका शरीर जो होगा, कदकाठी जो होगा, वो काफ़ी अच्छा कर देते हैं। व्यक्ति अत्यधिक मान सम्मान प्राप्त करता है क्योंकि 9वां भाव का स्वामी बृहस्पति आपके लगन में आकर बैठा है, आपके भाग्य को बढ़ा देगा। इनकी जो यहाँ पर 3 दृष्टियाँ बताएंगे बृहस्पति देवता की, क्योंकि वो ज्ञान के कारक है। तो पंचम भाव ज्ञान होता है, तो जहाँ से बैठेंगे वहाँ से ज्ञान खोजने का कोशिश करेंगे। तो लगन में बैठे हैं, पंचम भाव को देखेंगे। सप्तम को सारा ग्रह देखते हैं, क्योंकि पंचम जो सप्तम होता है वो आपकी भार्या का भाव होता है। तो सारे ग्रह के लिए सर्वप्रथम नीति यही होती है कि अपनी भार्या की, अपने कुल की रक्षा करना है वहाँ पर। फिर 9वां भाव, मतलब कि बृहस्पति स्वयं भाग्य के स्वामी होते हैं, तो अपने से 9वां वो देखते हैं और भाग्य की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ से पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति विद्वान, अमीर और तीव्र बुद्धि वाला होगा। सप्तम शत्रु दृष्टि पड़ रही है क्योंकि शुक्र का घर वो देख रहे हैं सप्तम में, तो यहाँ पर व्यक्ति को कारोबार के क्षेत्र में सामना करना पड़ सकता है। ऐसे भी होता है कि गुरु जो होते हैं ज्ञान होते हैं, फिलॉसफी होते हैं, किसी को देने की क्षमता देने वाला होते हैं गुरु, तो फिर किसी से ज़बरदस्ती लूटने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। बिजनेस में होता क्या है कि झूठ थोड़ी बोलनी ही पड़ती है आपको प्रॉफिट के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी समस्याएं होने लगती हैं। व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करने लगता है कि मैं परेशान क्यों करूं किसी को, किसी से ज़्यादा मुनाफा क्यों कमाऊं। तो अब आप इस प्रकृति का अगर में मतलब सोच रखते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कारोबार के क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 9वां भाव से वो स्वयं के घर को देख रहे हैं, इसके वजह से व्यक्ति को परम सौभाग्य प्राप्त होता है। उसकी प्रवृत्ति उच्च एवं धार्मिक तरह की होती है। कुल मिलाकर यह ग्रह व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण करता है। उसका जीवन सामान्य से अच्छा बीतता है, हमेशा उच्च विचारों की ऊर्जा बनी रहती है। अब बृहस्पति देवता आपके दूसरे भाव में चले गए, तो दूसरे भाव में जाने से व्यक्ति
कार्यकुशल हो जाता है। अपनी कार्यकुशलता से बाहरी क्षेत्रों से भी धन उपार्जन करने की कोशिश करता है और कमा भी लेता है। उसे कम समय के लिए दुख उठाना पड़ता है क्योंकि उसका परिवार में गया है, परिवार उसका बड़ा होगा, द्वितीय भाव में गए हैं। पंचम शत्रु दृष्टि उसकी पड़ रही है छठे भाव पर, तो यहाँ से वह शत्रु पक्ष को हराने में सफल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, बृहस्पति देवता जो हराएंगे तो वाक चातुर्य से, बुद्धि से ज़्यादा हराएंगे, ना कि अपने बाहुबल से। तो ज़्यादा कोशिश करता है ऐसा लोग कि अपने बुद्धि से ही सामने वाले को हराया जाए। फिर उसके बाद वो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मित्र दृष्टि से वो देख रहे हैं अष्टम भाव को, तो आपकी आयु को बढ़ा देंगे, उम्र में बढ़ोतरी कर देंगे। और ये भी होता है कि गायब वस्तुओं की प्राप्ति आपकी होती है। नवम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर उसे थोड़ी समस्याएं होंगी, व्यक्ति को पारिवारिक दुख उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जो नवम दसम पर जो दृष्टि पड़ रही नवम भाव, वो नीच दृष्टि पड़ रही है। तो इनके कार्य क्षेत्र में काफ़ी थोड़ी समस्याएं होती हैं। व्यक्ति बकैती ज़्यादा करने लगता है और कार्य की बातें कम करने लगता है। जहाँ जाता है भाषण ज़्यादा देता है, तो आपको भाषणबाजी पर ध्यान रखना है, मतलब वहाँ पर अंकुश रखना है। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक ज्ञान देना, राय देना आपको रायचंद के नाम से फेमस कर सकता है, इसलिए अत्यधिक राय, अत्यधिक वाणी का प्रयोग ना करें, यही सलाह दी जाती है। यहाँ पर बृहस्पति देवता आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पति देवता जो बैठे हैं बुध के घर में बैठे हैं, और बुध होता है तर्क का घर होता है, तो यहाँ पर ज्ञान का तर्क के साथ सम्मिलन हो रहा है। व्यक्ति जो भी ज्ञान देगा, जो भी बातें करेगा, काफ़ी तार्किक करेगा और हर चीज़ में तर्क ढूंढने का कोशिश करेगा, और बड़ा भाषणबाज भी हो जाएगा, भाषण की कलाओं में माहिर हो जाएगा। जो भी भाषण देगा उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान निकल कर आएगा। लोग इसके पास सुनने के लिए काफ़ी बैठते हैं लोग। ये ऐसा वक्ता होता है जिसकी मतलब वाणी में कुछ ना कुछ ज्ञान रहता है। लोग सुनते हैं, हाँ कुछ ज्ञान दे रहा है, भाषण दे रहा है तो ज्ञान दे रहा है, इसको सुनना चाहिए, इस तरीके का व्यक्ति हो जाता है। व्यक्ति को पराक्रम तथा भाई बहनों का सुख मिलता है। पंचम शत्रु दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो कारोबार क्षेत्रों में संबंधित दिक्कतें आती हैं। अपना दाम्पत्य जीवन बचा के रखें, खटपट वहाँ पे ना करें, ज़्यादा वहाँ पे भाषणबाजी ना करें। सप्तम दृष्टि से वो नवम भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य बढ़ाएंगे, भाग्य का साथ देंगे, साथ ही साथ पिता और राज्य का सुख मिलेगा। स्वदृष्टि से मतलब नवम भाव को देख रहे हैं अपने घर से, तो अच्छा दोस्ताना संबंध भी रहता है लोगों के साथ। हालांकि 11वें भाव को यहाँ से देख रहे हैं वो नवम दृष्टि से, तो वहाँ भी व्यक्ति का आय का साधन कुछ न कुछ बना के रखते हैं, परंतु व्यक्ति के पास धन का आगमन होता रहता है, वो लंबी उम्र वाला भी यहाँ पर हो जाता है। अब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में चले गए। यहाँ पर बृहस्पति को उच्च का माना जाता है। उच्च का क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जलीय राशि है। जलीय राशि मतलब कि बहुत गहराई है इसमें, ज्ञान की असीमित संख्या है इसमें। पानी जितना शांत होगा उतना गहरा होगा, और जितना गहरा होगा उतना अधिक ज्ञान अपने अंदर समेटे हुए रहेगा। बृहस्पति यहाँ पर उच्च के होते हैं क्योंकि अपने घर में सब कोई प्रसन्न होता है। बृहस्पति देवता यहाँ पर व्यक्ति को जमीन, मकान तथा माँ का अच्छा सुख देते हैं, और मकान बड़ा 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 बना देते हैं। किला जैसा मकान इसका होता है, अच्छा खासा मकान होता है। इसकी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से इसका उम्र में बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ प्राचीन चीज़ों से, पुराने चीज़ों से इसे लाभ प्राप्त होता है। सप्तम नीच दृष्टि देख रहे हैं दसम भाव पर, तो याद रखिए पिता का प्यार नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी, पिता से मतभेद हो सकता है। और साथ ही साथ कारोबार क्षेत्र में जैसे मैंने बताया, भाषणबाजी कम, कार्य ज़्यादा करें तो बेहतर होगा। ज्ञान देना सबको बिल्कुल न प्रारंभ करें, ज्ञान ज़्यादा मत बांटिए, अधिक ज्ञान लोगों को पसंद नहीं आता है। उसी तरीके से जो नवम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो अपने घर में देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो घर से बाहर जाकर भी आप कमा सकते हैं। वर्किंग घर के बाहर की चीज़ों से आपसे लाभ होगा, आपको अच्छा संबंध बनेगा वहाँ पर आने जाने से, उसका भी धन लाभ भी होता है। तो यहाँ पर जो गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो अच्छी बनेगी, जो सप्तम दृष्टि है वो थोड़ी समस्या वाली रहेगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जब भी बृहस्पति का दशा अंतर्दशा चलेगा तो विदेश यात्रा के भी योग यहाँ पर बनेंगे। उसी प्रकार बृहस्पति देवता अगर पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो असर से व्यक्ति ऊंची शिक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान नवम के भाव स्वामी पंचम में गए हैं। नवम से नवम भावात भावम सिद्धांत से बड़ी मजबूत हो गए, तो अपने घर में गए हैं तो बड़ी मजबूत हो गए, अपने से नवम गए माफ़ कीजिए, तो वहाँ पर ज्ञान बढ़ाएंगे और ऊंची शिक्षा प्राप्त करवाएंगे। व्यक्ति का भाग्योदय भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि पंचम दृष्टि से वो अपने घर को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से वो 11वें को देख रहे हैं, तो आमदनी में कुछ समस्या आएगा क्योंकि शनि का घर है, तो चीज़ें थोड़ी रुक रुक कर होंगी।
हालांकि आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी रुक रुक के होगी, क्योंकि गुरु हैं, इनको धन से क्या मतलब है। तो आमदनी के क्षेत्र में कुछ समस्याएं जरूर देते हैं। हालांकि व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, क्योंकि नवम दृष्टि से लगन को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो गुरु देखते हैं, यहाँ पर जो गुरु बैठे हैं, यहाँ पर थोड़ा अच्छा स्थिति बना देते हैं, क्योंकि नवम दृष्टि मतलब कि उनकी जो भाग्य वाली दृष्टि है वो लगन पे पड़ती है। तो व्यक्ति बुरा कर्म करते हुए भी बच निकलता है, उसकी बुद्धि सही समय पर कार्य कर जाती है, और बृहस्पति यहाँ पर बहुत जगह उसका बचाव करते हैं। शरीर व्यक्ति का सुंदर, सुगठित एवं सुडौल होता है। ऐसा व्यक्ति अमीर, विद्वान, धार्मिक प्रवृत्ति एवं आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। उसका जीवन यहाँ पर सदा सफल होता है, बशर्ते गुरु वक्री ना हो। वक्री होने पर थोड़ी सी परेशानी देता है। अब बृहस्पति यदि यहाँ पर छठे भाव में जाकर बैठ गए, तो बृहस्पति छठे भाव मतलब रोग, रिपु, ऋण में जाकर बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, वो 12वें घर से सप्तम में जाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को कुछ परेशानियों के बाद सफलता मिलती है। विदेश से संपर्क बनाइए, विदेश से बाहर के लोगों से, बाहर के कार्यों से संपर्क बनाइए, वहाँ पर आपको सफल होने के योग बनेंगे। हालांकि व्यक्ति को अधिक धन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बाहर को भी देख रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना ज़्यादा आ जाती है। अपना धन खर्च करके भी दूसरे का भला करना है। तो ये अगर अति हो जाए तो फिर समस्या है वहाँ पर। और पंचम दृष्टि से ये देख रहे हैं दसम भाव को, वहाँ पर नीच दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पे थोड़ा परेशानी आता है। धन कमाने और जीवन यापन में थोड़ी समस्याएं आती हैं व्यक्ति को। दूसरे भाव को देख रहा है ये नवम दृष्टि से, तो परिवार में वैमनस्य की स्थिति थोड़ी बन जाती है। तो छठे भाव में बृहस्पति का अच्छा फल नहीं है, थोड़े संघर्ष की स्थिति बनती है। व्यक्ति के गुप्त शत्रु थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप सतर्क रहें, संभल कर रहें। हालांकि गुरु यहाँ भी कुछ ना कुछ अच्छा फल देते हैं, जैसे कि शत्रु वगैरह ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएंगे सामने से खासकर। अब यदि बृहस्पति सप्तम भाव में आ गए, तो याद रखिए बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जहाँ बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं। कहने का मतलब बृहस्पति एक साधु हैं और सन्यासी हैं, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ समस्याएं ले आते हैं। देखिए समस्याएं कहाँ लाते हैं, एक साधु, एक सन्यासी, असली सन्यासी होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं, वो बैठता है वहाँ तो वहाँ ज्ञान का प्रसार करता है। उसको जो भौतिक सुख हो जाता है, इंद्रिय सुख जिसे कहते हैं हम, उसमें उसको रस नहीं होता है, तो वहाँ पर थोड़ी समस्याएं होती हैं। बाकी ज़्यादा समस्या नहीं होता है। जैसे सप्तम में गया तो व्यक्ति को दाम्पत्य में ज़्यादा रुचि नहीं होगा। कहने का मतलब कि सेंसुअल प्लेजर जो होता है, फिजिकल प्लेजर, उसमें उससे आनंद नहीं मिलेगा, वो उससे अलग हटना चाहेगा, ज्ञान की प्राप्ति चाहेगा। तो समस्याएं वहाँ आती हैं, बाकी जगह समस्याएं नहीं रहती हैं। हालांकि संतान के भी कारक बृहस्पति होते हैं, तो संतान देते हैं व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर बैठने पर व्यक्ति को नौकरी या व्यापार में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि बृहस्पति गुरु देवता है, उनको पैसे से उतना मतलब नहीं है, फिर भी धन के कारक माना गया है ये, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ी कमजोरी कर देते हैं। स्त्री पक्ष में थोड़ी कमजोरी रहेगी। हालांकि पंचम दृष्टि से वो एकादश भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के आमदनी के स्रोत मिलेंगे उसे, लेकिन थोड़ी व्यवधान के बाद मिलेंगे, परेशानी के बाद मिलेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि जहाँ भी पड़ेगा वो ज्ञान देगा, उस क्षेत्र से संबंधित ज्ञान देगा। तो व्यक्ति को सीखना चाहिए, जिस क्षेत्र से संबंधित ज्ञान पा रहा है वहाँ से कमाने का सोर्स उसे ढूंढना चाहिए। तो हालांकि व्यक्ति को लगन को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का शरीर सुंदर, प्रभावशाली होता है। नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का पराक्रम और भाई बहनों का प्यार मिलता है। अब बृहस्पति चल गए आपके 8वें भाव में। तो बृहस्पति देवता के 8वें भाव में जाने से व्यक्ति के दैनिक जीवन में धन की कमी महसूस होती है, क्योंकि वो अपने भाग्य भाव से 12वें हैं, तो भाग्य का व्यय कर दे रहे हैं, तो थोड़ी धन की कमी होगी। हालांकि शरीर उसका स्वस्थ रहता है, कुछ पुरानी चीज़ों से भी लाभ मिलने के योग बनते हैं। पंचम दृष्टि से वो 12वें भाव अपने घर को देख रहे हैं, तो उसे बाहरी संसाधनों या फिर बाहरी स्थानों से, मतलब विदेशी स्थान या फिर विदेशी संसाधन से लाभ मिलने का योग बन रहा है। तो वहाँ से जुड़कर आप कुछ कार्य कीजिए, लेकिन इस कार्य में आपको खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन बाहर के कार्यों से आपको लाभ, शांति मन की मिलेगी। यहाँ से वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से व्यक्ति का जो धन होता है वो दुगना लाभ प्राप्त होता है उसे। परिवार में सभी कार्य अच्छी तरह होते हैं, संपन्न होते हैं। नवम उच्च दृष्टि पड़ने से, चतुर्थ भाव को देखने से व्यक्ति को माता से लाभ मिलता है, मकान तथा जमीन का भी उसे उपभोग होता है। यहाँ पर व्यक्ति गुप्त विद्या भी प्राप्त कर लेता है, ज्योतिष वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। अगर वो क्या बोलते हैं उसको,
आध्यात्म में साधना में लीन होना चाहता है तो भी यहाँ पर बृहस्पति अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 8वां भाव अंधेरे का है, अध्यात्म का, लीन का, साधना का। अब बृहस्पति देवता अगर आपके 9वें भाव में जाकर बैठ गए तो अपने ही घर में बैठे हैं, प्रबल भाग्यवान बना दिए। यहाँ पर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसका भाग्योदय भी होता है। पंचम मित्र दृष्टि से यहाँ पर देखिए लगन को देखते हैं वो, फिर तृतीय को और पंचम भाव को। तो यहाँ पर अच्छा घर देख रहे हैं वो, लगन को देख रहे हैं, आपके ज्ञान को देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में वृद्धि करने का पूरा कोशिश वो करते हैं। लगन को देखने से व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो विनम्र हो जाता है, सुंदर शरीर, सुगठित एवं आकर्षक शरीर हो जाता है। सप्तम मित्र दृष्टि तृतीय पड़ रही है तो व्यक्ति का पराक्रम तथा भाई बहनों के प्यार में वृद्धि होती है। व्यक्ति भाषण अच्छा दे लेता है, भाषणबाजी अच्छा कर लेता है, उसमें तार्किक बातें भी करता है। इस तरह की कुंडली वाला व्यक्ति भाग्यशाली, अमीर एवं सुंदर बनता है और उसके संतान की भी प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पुत्र उसका अच्छा भाग्योदय भी करता है, पुत्र नाम कमाता है। अब बृहस्पति देवता 10वें भाव में चले गए तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं देते हैं बृहस्पति देवता, क्योंकि बृहस्पति देवता मकर में नीच के माने जाते हैं। देखिए शनि और गुरु का जहाँ भी संबंध बनता है तो वहाँ पर शनि जो है ओवरटेक कर लेते हैं गुरु को। कारण यही है क्योंकि न्याय के देवता शनि माने जाते हैं और गुरु ज्ञान के, तो न्याय कहीं भी जाकर ओवरटेक कर लेता है। आज भी स्थिति देखिए हमारे यहाँ जो न्यायाधीश हैं कुछ भी मतलब फैसला दे के सबको झुका देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यक्ति को जटिल परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पिता एवं कारोबार की हानि होती है। पंचम शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने पर धन तथा परिवार में कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शुक्र से इनकी शत्रुता होती है, याद रखिएगा। सप्तम उच्च दृष्टि द्वारा ये चतुर्थ भावों को देखते हैं तो व्यक्ति को मकान, जमीन तथा माँ आदि का सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर व्यर्थ का भाषणबाजी, व्यर्थ का बात करना, व्यर्थ का प्रलाप करना, इस पर आपको अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। दसम दृष्टि से षष्ठम भाव को देख रहे हैं, छठे भाव को, तो विरोधियों पर सफलता पाने में ये मतलब सफल हो जाते हैं, विजय प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं विरोधियों पर। यहाँ पर आप वकील का, शिक्षक का अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, अच्छा कीजिए। ज़्यादा भाषणबाजी करना तो वकील बन जाइए। अब यदि बृहस्पति देवता 11वें भाव में चले गए तो यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा परेशानी फील करता है। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति देवता भाग्य के स्वामी होकर 11वें में गए हैं, लेकिन 12वें से 12वें हैं, याद रखिए 12वें से 12वें हैं। भावात भवन सिद्धांत से यहाँ भी बृहस्पति देवता मजबूत हो गए, लेकिन व्यक्ति थोड़ा परेशानी का अनुभव करता है, क्योंकि व्यक्ति पर इच्छा पूर्ति या फिर अधिक महत्वाकांक्षी होने का या फिर अधिक धन प्राप्ति का प्रेशर बन जाता है। लेकिन बृहस्पति देवता होते हैं ज्ञान के कारक, ना कि धन के कारक। धन के कारक होते हैं, लेकिन गुरु अपने से स्वयं से धन को कमाने की कोशिश नहीं करता है जब तक कि वो पीड़ित ना हो। तो यहाँ पर आय के स्रोत आपको सात्विक रखने होंगे, तब आप कमा पाएंगे। आप घूस वगैरह लेने में बड़ा हिचकिचाएंगे, परेशान होंगे। इसीलिए आपको आय का स्रोत आपको अपना सात्विक रखना होगा, ईमानदारी रखना होगा। बृहस्पति द्वारा जो पंचम दृष्टि से वो तृतीय भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत सफलता मिलती है पराक्रम में भी। सप्तम दृष्टि से वो पंचम भाव को देख रहे हैं तो इसके कारण व्यक्ति विद्या, शिक्षा, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में आश्वस्त रहता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। नवम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य को बचाएंगे। याद रखिए जब भी सप्तम भाव पर कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है। बृहस्पति दाम्पत्य को बचाते हैं, उनकी दृष्टि शुभ होती है। कहा जाता है बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ी परेशानी पैदा कर देते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए शुभ होते हैं। तो इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन को किसी भी परिस्थिति में वो बचा के रखते हैं। इस कारण व्यक्ति का कठिन मेहनत के बावजूद भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है, लेकिन कारोबार क्षेत्र में थोड़ी समस्याएं देंगे। अब बृहस्पति यदि आपके 12वें भाव में चले गए, अपने ही घर में चले गए हैं, अगर आप उच्च शिक्षा या फिर उच्च ज्ञान या फिर उच्च जो अध्यात्म होता है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज़बरदस्त सफल हो जाएंगे, ज़बरदस्त सन्यासी बनेंगे। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति देवता जो हैं अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में अधिक खर्च करवा देते हैं, धार्मिक कार्यों में अच्छी खर्च करवा देते हैं, परंतु उसे बाहरी संसाधनों से, बाहर के लोगों से, बाहर के स्थानों से लाभ की प्राप्ति होती है। पंचम मित्र दृष्टि से बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, उच्च भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को मकान, जमीन एवं माँ का सुख मिलता है। सप्तम दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति शत्रु पक्ष पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। हालांकि चुगली उगली करने से उसे बचना चाहिए। इस तरीके का व्यवहार कि यहाँ सुने वहाँ बात कर दिए, तो ये व्यवहार उसे रोकनी चाहिए, अन्यथा ऐसा ही व्यवहार वो खुद के लिए भी फेस कर सकता है। उसके शत्रु चुगली उस पर सामने ना बोले, लेकिन उसके पीठ पीछे बहुत बुराइयाँ करते हैं लोग।
नवम मित्र दृष्टि से वो अष्टम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को पुराने भंडारों का लाभ मिलता है, पुराने चीज़ों का लाभ मिलता है, उसकी आयु लंबी हो जाती है। ऐसा ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति बहुत ही विघ्न के कारण अपना जीवन सफल बनाता है, मतलब विघ्न बाधाएं आती हैं उसके बाद भी वो सफल हो जाता है। उसका दिमाग तेज और शरीर स्वस्थ रहने से वो कहीं भी असफल नहीं होता है। तो ये बृहस्पति देवता के मेष लगन या फिर मेष राशि के 12 भाव में मैंने एक संक्षिप्त चर्चा करके आपको फल बताया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।